तो जनाब पाकिस्तान एक अलग ही दुनिया है, एक अलग ही देश है। वहाँ के लोग भी अलग हैं और वहाँ का क्रिकेट बोर्ड तो भाई दुनिया से अलग है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाने वाली है पाकिस्तान में और पूरा जोश में है, पूरा पाकिस्तान जोश में है। तो अभी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक न्यू जर्सी, न्यू ड्रेस या न्यू यूनिफॉर्म लॉन्च हुई और उसको उसका ऐड किया गया। काफी उसको लॉन्च करने में बड़े अच्छे प्रोग्राम हुए। तो अब वहाँ की जो आवाम है उस जर्सी को पहनना चाहती है, तो पीसीबी ने उनके लिए उस जर्सी को एक तरह से बेचा कि हमसे ये जर्सी खरीदिए और अपनी टीम को ये जर्सी पहन के सपोर्ट कीजिए। साफ देश भावना में लोग जुड़ते हैं, इंडिया में भी ऐसी होता है, हर देश में ऐसी होता है। तो लोगों ने खरीदनी शुरू करी। अब लोगों को जब वो जर्सी मिलनी स्टार्ट हुई तो लोगों के रिव्यू देख के ऐसा लग रहा है कि भाई पीसीबी ने यहाँ भी खेला कर दिया। जैसे पीसीबी ने आज तक अपने देश के साथ घोटाले किए हैं, अब इन्होंने अपनी आवाम के साथ घोटाले कर दिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वहां के बड़े बड़े यूट्यूबर्स, फुरकान भट्टी का मैंने वीडियो देखा, वो कह रहा है हमारे साथ धोखा हो गया है। धोखा क्यों हो गया है? वो कह रहा है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो जर्सी मिली है, जो इन खिलाड़ियों को जर्सी मिली है, और इस जर्सी में जमीन आसमान नहीं बल्कि जमीन और पाताल का फर्क है। वो कह रहा है कि जो फाइबर होना चाहिए और जो होता है खिलाड़ियों की उस जर्सी में छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे पसीना सोख जाता है और पसीना नहीं आता है, ऐसी ये नहीं है। उसका कहना है कि ये 3500 रुपए हमसे ले लिए इन्होंने, लेकिन ये जर्सी 700 से 800 रुपए से ज्यादा नहीं है। तो लीजिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक और कारनामा। और भाई कारनामा तो करना पड़ेगा ना साहब, आपने 1800 करोड़ रुपए स्टेडियम्स की रेनोवेशन में लगा दिए, तो इस आवाम का भी तो कोई फर्ज बनता है ना कि उस कर्ज में अपना छोटा सा हिस्सा दे। आप 3500 रुपए दे के अगर अपनी देश की इतनी सेवा नहीं कर सकते तो फिर आप सच्चे अपना देशभक्त नहीं है या वतन परस्त नहीं है। अगर आपकी भाषा में कहा जाए तो आप वतन परस्त नहीं है। तो फुरकान भट्टी ने तो साहब पूरा विरोध कर दिया है, विद्रोह कर दिया है पीसीबी के खिलाफ कि ये हमारे साथ धोखा हुआ है और 3500 रुपए हमसे ले लिए हैं, लेकिन इस जर्सी की कीमत जो है 700 से 800 रुपए है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये करता आया है, करता रहेगा, नहीं मानेगा साहब। वसूली पूरी चल रही है। उसने सोच लिया है कि देखो भारत तो आ नहीं रहा है इस चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान खेलने के लिए, उसके मैच तो सारे दुबई में है। अब भारत नहीं आ रहा तो रेवेन्यू कैसे आएगा? अब रेवेन्यू कैसे आएगा? फिर अगर रेवेन्यू नहीं आएगा तो भाई इस अमाउंट की भरपाई कैसे होगी जो 1800 करोड़ रुपए रेनोवेशन में लगे हैं? क्योंकि ना व्यूअरशिप आने वाली है, ना अच्छे एड स्पॉन्सर्स मिलने वाले हैं। तो जब ये सब नहीं होने वाला है और टिकट आपने मैदान के इतने सस्ते कर दिए हैं कि 1000 पीकेआर में आप मैच दिखा रहे हैं, यानी 300 आईएनआर, अगर इंडियन करेंसी में बात करूं तो 300 आईएनआर। तो फिर जनता को लूटने के लिए कुछ तो लाना पड़ेगा। अब आपको 3500 रुपए लेके जनता से उसको 700-800 रुपए का माल दे रहे हैं, तो साहब आप तो 2700-2800 रुपए एक ही शर्ट पे बचा रहे हैं। और ऐसी ही तो पता नहीं भाई कितने 30-40 करोड़ लोग तो होंगे। 1 करोड़ भी अगर ऑर्डर करते हैं, चलिए 1 करोड़ छोड़िए, 50 लाख भी ऑर्डर कर ले तो आपका तो अच्छा खासा अमाउंट निकल पड़ेगा। तो मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूँ और उन्हें सजेशन देना चाहता हूँ कि चुप रहिए। मैं तो कहता हूँ पीसीबी अगर 6000 रुपए भी आपसे इस चीज का चार्ज कर रहा है तो इसको आप वतन परस्ती समझिए और अपनी वतन परस्ती में अपनी क्रिकेट टीम का, क्रिकेट बोर्ड का सहयोग कीजिए। क्योंकि साहब इसी पैसे से पीसीबी वाले उन खिलाड़ियों को सैलरी देते हैं जो अपना सारा जो पैसा है उसका कुछ हिस्सा वो पेड कैंपेनिंग में लगा देते हैं, अपने आप को किंग साबित करने में लगा देते हैं। तो थोड़ा सा ये सब आपके लिए ही है और आप ही से शुरू हुआ है साहब, आप ही ने बनाया है इन लोगों को, तो आपको झेलना पड़ेगा। तो आप क्या राय रखते हैं इस मुद्दे पे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।